नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमन कुमार सिंह फर्स्ट बिहार यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमारे दर्शक हमें व्हाट्सएप किए हैं एक कोर्ट का नोटिस। वो कोर्ट का नोटिस हमारे पिताजी के नाम से गजट हुआ है, पेपर में प्रकाशित हुआ है उसी को। और हमारे दर्शकों ने आग्रह किया है कि इस पर वीडियो ज़रूर बनाइएगा भैया। बिल्कुल मैं वीडियो बनाऊंगा और अपनी बात को आप लोग के सामने ज़रूर रखूंगा। हमारे बड़े भैया ओरिजिनल टाइटल लगते हैं कि व्यवहार न्यायालय लातेहार में किए हैं और गजट के माध्यम से पता चला है। आप लोग जो भेजे हैं, हमने अपने पिताजी को एक कोर्ट का नोटिस दिखा दिए हैं, बता दिए हैं। आप लोग के सहयोग से माननीय न्यायालय का नोटिस अपने पिताजी तक पहुंचाने में आप लोगों ने जो सहयोग किया है उसके लिए आप सभी को दिल से आभार है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बड़े भैया, हमारे पत्रकार भैया जिन्हें मैं बहुत दिल से सम्मान करता हूँ, हमारे आदरणीय हैं, हमारे अग्रज भैया हैं, उनका कृपया हम पे बहुत बरसता है। हमारे परिवार पे उनका इतना कृपया बरसता है, इतना कृपया है। हर एक कदम, हर एक क्षण, पल पल उनके दिमाग में कुछ न कुछ कुचक्र, षड्यंत्र, साजिश और अफवाह के लिए वो योजना बनाते रहते हैं। कोर्ट के माध्यम से जो नोटिस माननीय न्यायालय का मिला है, हमने पिताजी को बताया। पिताजी आश्वासन दिए हैं कि 23 फरवरी 2026 को माननीय व्यवहार न्यायालय लातेहार के समक्ष पहुंचेंगे और माननीय न्यायाधीश के समक्ष हाजिर होंगे, अपनी बात को रखेंगे, अपनी पक्ष को रखेंगे, मजबूती के साथ रखेंगे। जो वास्तविकता होगा, वास्तविकता से माननीय न्यायालय को अवगत कराया जाएगा। हर एक वो वास्तविकता को माननीय न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा जो जरूरी है, जिससे जो भी पर्दा के अंदर है वो भी और जो पर्दा के बाहर है वो भी, सारी बातों से माननीय न्यायालय को अवगत कराया जाएगा। कारण कि ये जो ओरिजिनल टाइटल जो आया है, हमारे पिताजी के पक्ष रखने के बाद ही जो एले का केस हमारे बड़े भैया, हमारे पत्रकार भैया जो किए थे और जो माननीय उच्च न्यायालय रांची के माध्यम से के आदेश के बाद लौटकर वापस लातेहार माननीय व्यवहार न्यायालय कोर्ट में आया था और वहां सुनवाई के दौरान हमारे पिताजी ने पक्ष रखा था। उस समय ये एले के केस लड़ रहे थे, इन्होंने एले दायर किया था। तो हमारे पिताजी ने पक्ष रखा था कि एले का केस कुछ सिविल का रूलिंग होता है, उस रूलिंग के तहत नहीं चल सकता है। यदि हमारे बड़े भैया जिस मकसद से वो केस फाइल एले का किए थे, उस मकसद को पूरा करने के लिए इनको सूट में आना चाहिए। और माननीय न्यायालय ने हमारे पिताजी के पक्ष को स्वीकार किया था, हमारे बड़े भैया, हमारे पत्रकार भैया को निर्देशित किया था। माननीय न्यायालय के इस नोटिस के बाद पता चला है कि हमारे भैया सूट फाइल कर चुके हैं और उसमें हाजिर होने का वक्त हमारे पिताजी को आ गया है। हमारे पिताजी जरूर हाजिर होंगे, कारण कि हमारे पिताजी भी चाहते थे कि सूट का ही मामला दायर करना चाहिए था हमारे बड़े भैया को, पत्रकार भैया को। जहाँ पे अपने पक्ष को रखने का मौका मिलेगा, बड़े भैया भी अपने पक्ष को रखेंगे। उनका अपना हक अधिकार है, हर एक लोग का अपना हक अधिकार होता है। जो वास्तविकता होता है, वास्तविकता के आधार पर माननीय न्यायालय का फैसला आता है और माननीय न्यायालय का फैसला सर्वोपरि होता है। हमेशा से हम लोग माननीय न्यायालय के फैसला को सम्मान करते आए हैं, आगे भी सम्मान करेंगे।
बार बार सम्मान करेंगे, जितना बार आएगा माननीय न्यायालय के फैसला को सम्मान करते आए हैं, करेंगे और करते रहेंगे। हमारे दर्शकों के लिए यही है। लेकिन हमारे बड़े भैया जो फर्जी खबर छपवा देते हैं, बस उसी पे कहना है कि भैया विराम लगाइए। फर्जी खबर से भोकाल बना सकते हैं आप, सच्चाई को झूठ नहीं बना सकते। 2026 फरवरी महीना चल रहा है। 3 फरवरी 2023 को फर्जी खबर वायरल करवाया गया था, जिसमें बताया गया था कि माननीय उच्च न्यायालय रांची के द्वारा हमारे बड़े भैया, हमारे पत्रकार भैया को इंसाफ मिल गया है। हेडिंग तो इतना सुंदर बनाया गया था भैया कि एक बार देखने के बाद कितने लोग तो एक कहानी को कई एक जगह पे चर्चा कर दिए होंगे। अब लोग क्या पता कि झूठी खबर छपी हुई थी। यानी भैया एकदम भोकाल बना दिए थे। भैया का ऐसा भोकाल था कि मत पूछिए। और ये भैया भोकाल 2019 से बनाए हुए थे, एक के बाद एक कुचाक, षड्यंत्र, साजिश, अफवाह एकदम योजनाबद्ध तरीके से लॉन्च कर रहे थे। जिस तरह से हमारे देश में एक के बाद एक जिस तरह से मिसाइल लॉन्च हुआ है और जिसकी शक्ति से पूरा दुनिया वाकिफ हुआ है। जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, उस समय हमारे देश में बने शक्तिशाली ब्रह्मोस्त्र मिसाइल का ताकत पूरा दुनिया देखा है। उसी तरह से हमारे बड़े भैया अपनी कुचाक, षड्यंत्र, साजिश और अफवाह का मिसाइल एक के बाद एक लॉन्च कर रहे थे। लेकिन ये जो मिसाइल था हमारा देश वाला मिसाइल नहीं था, पाकिस्तान वाला मिसाइल था। उधर से लॉन्च कर रहे थे, बॉर्डर पर फुस हो जा रहा था। लेकिन ये जो हवा बनाए हुए थे कान में, लोगों को एकदम विश्वास में लिए हुए थे और लोग को भी लग रहा था कि भैया इस तरह से एकदम लोग को व्हाट्सअप कर दे रहे थे यहाँ के कुछ लोग। आखिरकार सत्य का जीत हो गया। साला सत्य का परिभाषा क्या है सामने वाला के नजर में पता ही नहीं चल रहा था। कारण कि वो उस दौर को की कहानियां उसको पता नहीं है। जो लोग इस तरह के बातें कर रहे हैं, हमारे बड़े भैया का इतिहास बहुत पुराना है। शायद लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगा और वो बातें हम लोग बताना भी नहीं चाहते हैं। कारण कि हमारा मान सम्मान है भाई, उसको बाजार में थोड़ा ना नीलाम करना है। हमारे बड़े भैया, हमारे पत्रकार भैया, हमारी जो भी बातें हैं, हमारे बड़े भाई हैं, अग्रज भैया हैं, यदि 2 थाप मारेंगे भी बंद कमरे में तो बाहर बताने की जरूरत नहीं है। कारण कि उनको सम्मान करते हैं, दिल से सम्मान करते हैं। हम अपने बड़े भाई को चरण वंदन करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं। कारण कि हम छोटे हैं, खून का रिश्ता है। लेकिन बस बड़े भैया से एक ही चीज कहते हैं कि कुचाग्र, षड्यंत्र, साजिश और अफवाह मत उड़ाइए। जितने लोगों को आपने कानों में बताया था कि हमने इस तरह का डिग्री हासिल कर लिया है, ये किया वो किया, इस पूरा 12 चट्टी वाकिफ है कि आपके द्वारा प्रयोजित रूप से एक झूठ और एक अफवाह लोगों के बीच में परोसा गया था। तो आज के समय में इस दुनिया में हर एक लोग कलाकार है। आप अपनी बात को लोगों के कान में जाकर, लोगों के साथ उठकर बैठकर बताने के लिए अपना समय दिया। हम भी अपनी समय देते हैं, हम भी वीडियो बनाते हैं, लोगों के तक अपनी आवाज़ों को पहुंचाते हैं। लेकिन लोगों को वास्तविकता से रूबरू करवाते हैं। कोई छल, कोई कपट नहीं। हमारे बड़े भाई, हमारे पत्रकार भैया, जो हमारे अमित भैया हैं, जो उन्होंने व्हाट्सएप किया उसका भी हमने रिप्लाई दिया। कारण कि जो वास्तविक है उस बात को पटल पे रखने में क्या डर है? कोई डर नहीं। हम किसी भी तरह के कुचक्र, षड्यंत्र, साजिश और अफवाह के सहारे मैं अपनी बातों को नहीं रखता हूं। कारण कि हमारे दिल में कोई छल, कोई कपट नहीं है। हम अपने दिल में कचरा भर के रखते ही नहीं है। इसीलिए तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि
हम लोग का काम जिस तरह से लोग एक के बाद एक ऐसे ऐसे लोग खड़े होते हैं जो अड़चन पैदा करने का प्रयास करते हैं, और उस अड़चन को ईश्वर के मदद, कुलदेवी की मदद से उस अड़चन को हम लोग पार करते आए हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोगों पे ईश्वर का कृपा बरस रहा है। बाद बाकी हमारा जो कर्म है, हमारा जो कर्तव्य बनता है, उसको हम लोग करते जाएंगे, रास्ता चलते जाएंगे, जहां तक पहुंचेंगे उसके बाद आगे का रास्ता दिखेगा, फिर जहां तक पहुंचेंगे उसके बाद आगे का रास्ता दिखेगा, और पूरा उम्मीद है कि मंजिल तक पहुंचेंगे। ये संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।